किसी ने क्या खूब कहा है कि एक इंसान को सिर्फ दो चीजें सफल बनाती हैं, पहली किस्मत और दूसरी मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होती नहीं। तो इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का सुबह सवेरे में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की कहानी मुझे श्री चंद्र प्रकाश जी ने लिख करके भेजी है, जो कि जागो रे जागो के फाउंडर डायरेक्टर हैं। तो ये कहानी एक बच्चे की है, एक लड़के की है जो सुबह उठता है, गर्मियों के दिन होते हैं, वो लड़का सुबह उठता है और जल्दी जल्दी तैयार होकर के अपने इंटरव्यू के लिए भागता है। जब इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है तो उसके मन में सवाल होते हैं कि यार किसी तरह मैं इस इंटरव्यू में कामयाब हो जाऊं, तो ये फिर मैं जल्दी से अपना पुश्तैनी मकान छोड़ दूंगा और मैं शहर में एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। रोज रोज की चिक चिक से मैं परेशान हो गया हूँ। सुबह उठो तो अपना बिस्तर समेटा कि नहीं समेटा, नहाने जाओ जैसे ही बाहर निकलो तो आवाज़ आती है कि नल बंद कर दिया कि नहीं बंद कर दिया, नाश्ता किया है जैसे ही नाश्ता करके उठो ये आवाज़ आती है कि तुमने पंखा बंद किया कि नहीं किया, जूतों को सही से रखा कि नहीं रखा, कितना कुछ मैं सहूँ, क्या क्या सुनूँ। वो अपने आप से ये सवाल करते हुए जा रहा था। जैसे ही ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है बहुत सारे लोग होते हैं जो वहां पर इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे होते हैं और वो भी वहीं पर खड़ा हो जाता है। दिन का वक्त था और देखता है कि एक लाइट जल रही है। उसको अपनी माँ की याद आ जाती है कि माँ कहती है कि बत्ती बुझा दो, तो वो जल्दी से जाता है और लाइट को ऑफ कर देता है और खड़ा हो जाता है। फिर थोड़ी देर खड़ा रहता है तो वहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ होता है कि इंटरव्यू जो है वो दूसरी मंजिल पे है। वो जैसे ही वहां से हटता है तो वो देखता है कि बगल में एक दरवाजे के बगल में वाटर कूलर रखा हुआ है जिसमें से पानी टपक रहा है। उसको अपने पिताजी की वो डांट याद आ जाती है। वो वहां पर उसकी टैप बंद कर देता है, जो नल टपक रहा था उसको बंद कर देता है। फिर वो ऊपर जाता है, जैसे ही ऊपर जाता है तो जो गैलरी होती है उसमें भी एक लाइट जल रही होती है, वो फिर से उसको बंद करता है। बीच में कुर्सी पड़ी हुई होती है, उस कुर्सी को वो साइड कर देता है। जैसे ही आगे जाता है तो लोग बताते हैं कि जो इंटरव्यू लोग ले रहे हैं वो किसी से कुछ पूछते नहीं है, सिर्फ कुछ पेपर्स देखते हैं और वापस कर देते हैं। उस लड़के का भी नंबर आता है। वो लड़का जैसे ही अंदर जाता है उसके पेपर्स पर एक सरसरी निगाह दौड़ाने के बाद जो इंटरव्यूअर होता है वो उससे बोलता है कि ये बताओ कि तुम ज्वाइन कब कर रहे हो। उस लड़के को लगा कि शायद उसके साथ मजाक हो रहा है, लेकिन फिर से उससे पूछते हैं कि तुम बताओ तुम ज्वाइन कब कर रहे हो। तो लड़का पूछता है कि क्या वजह है। तो उन्होंने बोला कि इतनी देर से हम लोग बैठ करके कोई भी इंटरव्यू नहीं ले रहे थे और हम लोग सीसीटीवी कैमरे पर ही ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन कैसा है। तुम्हारे माँ बाप को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, क्योंकि उन लोग वहां पर बैठ करके ये देख रहे थे कि लड़का लाइट बंद कर रहा था, लड़का टैब बंद कर रहा था, कुर्सी को हटा रहा था। तो जो इंटरव्यूअर था उसने धन्यवाद दिया कि तुम्हारे माँ बाप को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने तुमको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग के जीवन में भी संस्कारों का बहुत बड़ा रोल होता है। हम लोगों को ये लगता है, और अक्सर ऐसा हम लोगों को लगता है कि जो हम लोग को डिग्री मिल रही है, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी हम लोग कर रहे हैं, उससे हम लोग एक बहुत ही सफल इंसान बन सकते हैं। लेकिन संसार को चलाने के लिए संस्कारों की ज़रूरत होती है, और संस्कार हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं। जब हम लोग के माँ बाप हम लोग को रोकते हैं, टोकते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि यार हम लोग को इतना रोका टोका जा रहा है। लेकिन हम लोग को नहीं मालूम होता है कि जो हम लोग के अंदर हम लोग के माँ बाप संस्कार भर रहे हैं वो हम लोगों के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। वो लड़का झट से दौड़ करके अपने घर जाता है, अपने माँ बाप के गले लग जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है कि उनके बारे में वो कितना गलत सोचता था, और आज उन्हीं संस्कारों के बल पर उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है। तो दोस्तों, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में आप अपनी डिग्री से सेलेक्ट तो होते हो, लेकिन उसमें आगे आप सरवाइव करते हो अपने रिलेशनशिप से, आप उसमें सरवाइव करते हो अपने संस्कारों से। हर एक बड़ी कंपनी को एक अच्छा अकाउंटेंट तो चाहिए होता है, लेकिन उससे पहले उनको एक लॉयल इंसान चाहिए होता है। हर एक कंपनी एजुकेटेड इंसानों को ढूंढती तो है, लेकिन वो लॉयल लोगों को अपनी कंपनी में स्थान देना चाहती है, लॉयल लोगों को अपनी कंपनी में जगह देना चाहती है और अपने साथ जोड़ना चाहती है। हम लोग कितना भी पढ़ लें, हम लोग कितना भी लिख लें, हम लोग के पास कितनी भी बड़ी डिग्री हो, लेकिन जब तक हम लोग के अंदर संस्कार नहीं है तब तक हम लोग के अंदर कुछ नहीं है। और बिना संस्कारों के शायद नौकरी मिल तो जाएगी, लेकिन वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगी। तो इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से ये बात कहता हूँ कि एक अच्छी बेटी, एक अच्छा बहू, एक अच्छा लड़का बनना बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन है। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए माँ बाप के दिए गए संस्कारों को हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम लोगों के पास आज वो लोग हैं जो हमको डांट सकते हैं, जो हमको टोक सकते हैं, जो हमको रोक सकते हैं, तो उनके संस्कार हमको जिंदगी जीने में बहुत हेल्प करने वाले हैं।
तो इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। कल फिर से मिलूंगा सुबह 11 बजे। अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है जो मैं आप लोगों की कहानी लोगों तक पहुंचा सकता हूं, और शायद हो सकता है आपकी कहानी भी किसी की ज़िंदगी बदल दे, तो ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूं। कल फिर से मिलूंगा, क्या पता मेरी कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे। धन्यवाद।